शिक्षा का कोई धर्म नहीं, शिक्षक की कोई जात नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। वैसे कहने को तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक शख्स इतना बड़ा है कि उसके साथ ही सारी बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। देश के ऐतिहासिक धरोहर के प्रांगण में बैठकर थान सिंह इतिहास रच रहे हैं। गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। थान सिंह की पाठशाला में आपका स्वागत है। लाल किले के इस प्राचीर के ठीक नीचे इस वक्त एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही है जो आने वाले वक्त में न जाने कितनी ही बार सुनी सुनाई और दोहराई जाएंगी। इन बच्चों में ही आपको कल के सुनहरे हिंदुस्तान की झलक दिखलाई देगी, एक पढ़े लिखे भारत की झलक। खाने का पता नहीं, आशियाने की गारंटी नहीं, माँ बाप के बटुए में कितने पैसे हैं इसे छोड़िए, किसी के सिर पर माँ का तो किसी के सिर पर बाप का साया तक नहीं। लेकिन फिर भी जज्बा ये कि बस पढ़ना है, कुछ बनना है और देश को और बेहतर बनाना है। आज के इस दौर में जब शिक्षा भी कारोबार बन चुका है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिद है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ अमीरों की बकौती नहीं, बल्कि फुटपाथ और झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों का भी उस पर बराबर का अधिकार है। बस उन्हें मौका देने की जरूरत है और जैसे ही ये मौका उन्हें मिलेगा, वो भी कल के भारत के नेता, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पत्रकार, कलाकार, पुलिस अफसर कुछ भी बनकर दिखा सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह है। वैसे तो इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी कानून संभालने की है, मगर इन्होंने अचानक एक रोज एक ऐसी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया जिससे सैकड़ों बच्चों की दुनिया ही बदल गई। लाल किले के ठीक नीचे ये शायद देश का सबसे अनोखा स्कूल है। एक ऐसा स्कूल जिसे चलाने वाला कोई कारोबारी, व्यापारी, नेता या बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस का एक मामूली हेड कांस्टेबल है। लेकिन यकीन मानिए, ये जो काम कर रहे हैं वो गैर मामूली है। इनकी एक कोशिश ने मासूम किलकारियों को जो मुस्कुराहट बख्शी है, वो कल पूरे देश के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। भगवान ने रास्ता दिखाया कि 5 बच्चों से इस पाठशाला को चालू करके आज 100 बच्चे यहाँ पर हो रहे हैं। कैसे किसे दिखाया? भगवान ने दिखाया ना। ये नीलू है। 11 साल की नीलू जब 6 साल की थी, तभी इसके पिता की मौत हो गई। माँ मजदूरी करती है। एक रोज नीलू ने अचानक थान सिंह से कहा कि वो मरना चाहती है, क्योंकि पिता के जाने के बाद कुछ बचा नहीं है। वो मेरे सामने मैम बड़ी छोटी सी थी। उसके पिताजी को लकवा मार रखा था मैम, पैरालाइज टाइप में। मैम काम नहीं करता, तो मेरे सामने ही वो एक्सपायर भी हो गए थे। तो वो बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट थी। बच्ची यहीं घूम रही थी। उसे पहले शुरू में तो वो बच्ची भाग के जान रोने लगी। मैंने क्या होगा बेटा? कह रही अंकल मुझे मरना है। मैंने कहा क्यों बेटा? 7 साल की बच्ची कह रही है मुझे मरना है। मैंने बेटा क्यों? कि अंकल मेरे पिताजी नहीं है और मुझे पढ़ना है मुझे। तो मैंने कहा बेटा मैं हूं ना अंकल, आप पिताजी थोड़ी हो। मैंने कहा बेटा मैं आपको पिता का प्यार दूंगा। मेरे तो पापा भी नहीं है। एक दिन ना एक लड़के ने मेरे को मेरी लड़ाई हो गई थी, तो उसने मतलब वो ऐसे बोल रहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरे तो ये नहीं है वो नहीं है। तो उस दिन मैं जाने लगी पाठशाला से, तो अंकल आए और अंकल ने बोला कि आज से मैं हूँ तेरा पापा। उसी दिन से मैं अंकल को हर फादर्स डे पे विश भी करती हूँ और कार्ड भी देती हूँ। आज नीलू क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक है। नीलू को डायरी लिखने का शौक है। वो सिर्फ डायरी में अपने मन की बात नहीं लिखती, बल्कि हर पन्ने पर उस मजमून का हेडर भी लिखती है, एकदम किसी मंझे हुए पत्रकार की कॉपी और हेडलाइन की तरह। वैसे नीलू बड़ी होकर पुलिस अफसर बनना चाहती है, IPS अफसर। नीलू की बातें सुनकर आपको उसकी उम्र पर यकीन नहीं होगा,
कम उम्र में ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि गरीबी इंसान को अंदर तक मार देती है। अफसर बनकर वो अपने अंकल के लिए वो सब करना चाहती है जो आज वो उसके और उसके जैसे कई बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैं अंकल के लिए बहुत कुछ करूंगी, जो अंकल ने हमारे लिए किया है। जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, ऐसे ही मैं बड़े होके अंकल का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अभी अंकल मेरा रखते हैं ना, तो मैं अंकल का रखूंगी। ये कहानी सिर्फ नीलू की नहीं, यहाँ पढ़ने वाले हर छोटे बच्चों के सपने बहुत बड़े हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर तो कोई अफसर। जानते हैं इन बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे क्या बनना चाहते हैं? अपने गुरु थान सिंह की तरह एक पुलिस अफसर। पुलिस की वर्दी में थान सिंह को इनकी मदद करता देख बच्चों की नजर में पुलिस की छवि बिल्कुल बदल चुकी है। अब उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता। ये समझ चुके हैं कि पुलिस लोगों के मदद के लिए होती है और ये भी बड़े होकर सबकी मदद करना चाहते हैं। क्या बनना है आपको बड़े होकर? पुलिस, जो कि मैं भी ऐसा, जैसे कि सब कोई भलाई करते गरीब बच्चे को, इसलिए उन्हें, ताकि पुलिस बन के मैं भी कर सकूं। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना है? क्यों? पढ़ाना है? क्या बनना है आपको बड़े होकर? ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो? हाँ, क्या करते हैं ब्लैक कमांडो? देश की रक्षा। बड़े होकर ये बने चाहे कुछ भी, सबके सपने अलग जरूर हैं, लेकिन मकसद एक ही है, भावना एक ही है, सेवा भावना। जानते हैं ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आते हैं, पाठशाला तक ये कैसे पहुँचे? ये अपने कल की बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि थान सिंह ने इनकी आज को एक गारंटी दी है। ये वो बच्चे हैं जिनके पास जिंदगी जीने के लिए बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी। किसी के पास सिर ढकने के लिए छत नहीं थी तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी। पढ़ाई लिखाई और स्कूल से तो खैर दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं था। थान सिंह ने इन बच्चों को ये सपने दिखाने के काबिल बनाया। हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत हेल्प करी है। यहाँ से जब झुग्गियाँ टूटी थी ना, उनने बहुत परेशान, इतना हमारे घर के भी नहीं कर सकते जितनी हेल्प करी हुई है इनने। जी, क्या क्या करते हैं आपके? बहुत करते हैं, जैसे कोई परेशानी में हो तब भी ये सहारा देते हैं। अगर पैसा ना हो तो उसके लिए भी बोलते हैं कि भाई ये खर्चा के लिए हमसे ले लो। बहुत हेल्प करते हैं हमारे। झुग्गियाँ टूटी तो फिर क्या किया सर ने? सर ने हमें रूम दिलवा दिया, उसी का किराया ये देते हैं सर। थान सिंह कहते हैं अब इन बच्चों का सपना पूरा करना ही उनका ख्वाब है, क्योंकि उन्हें सपने दिखाने वाले भी वही हैं। गुड न्यूज टुडे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद नाम बताए। यानी गुरु और ईश्वर में से हमेशा पहले गुरु को नमन करें। वैसे थान सिंह जैसे गुरु को तो हम सभी नमन कर रहे हैं। ज्ञान देने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाले गुरु आज के समय में बहुत कम है। और थान सिंह तो ऐसे गुरु हैं जो राह से बिखरते हुए भविष्य को लाकर थान सिंह की पाठशाला में संवारते हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थान सिंह के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है, लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी। किसी भी वीआईपी के आने से पहले सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी। लाल किले की सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालते संभालते थान सिंह ने इन बच्चों को, उनके भविष्य को, उनके आज को, उनकी मासूमियत को भी संभाल लिया। थान सिंह राजस्थान के रहने वाले हैं। उनका बचपन भी गरीबी और परेशानियों में ही गुजरा। पिता का सपना था कि उनका बेटा पुलिस अफसर बने,
आखिरकार 2 बार की असफलता के बाद 2010 में थान सिंह का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया और 2015 में इनकी पोस्टिंग लाल किले के पास हुई और यहीं से एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने सैकड़ों जिंदगियों को असली मायने में जिंदगी का मतलब सिखाया। – 2015 में जब थान सिंह ड्यूटी पर थे तब उन्होंने पहली बार देखा लाल किले के पास कुछ बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, कबाड़ और बोतल चुन रहे हैं। कुछ बच्चे तो कम उम्र में ही नशे की तरफ बढ़ चले हैं। पर इनके सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा थान सिंह को खा गई थी वो इन बच्चों की शक्ल में लाल किले पर आने वाले विदेशी सैलानियों के कैमरे के जरिए भारत का बदनुमा और गरीब चेहरा दिखाना। बस थान सिंह ने उसी वक्त ये ठान लिया कि वो इन बच्चों का और उनकी जिंदगी का अब मजाक नहीं बनने देंगे। पर काम मुश्किल था। एक हवलदार की तनख्वाह होती ही कितनी है, फिर बच्चे इतने सारे। मगर कहते हैं ना कि नियत अच्छी हो तो पूरी कायनात उसे पूरा कराने में जुट जाती है। काफी सोचने के बाद थान सिंह ने सोचा कि अगर एक बार इन बच्चों के हाथों में किताबें आ जाएं, तो चेहरा खुद ब खुद बदल जाएगा। फिर क्या था, लाल किले की पार्किंग में बंद पड़े इस मंदिर को उन्होंने पार्ट टाइम स्कूल बना दिया। पर स्कूल तक बच्चों को लाना इतना आसान भी नहीं था। यहाँ से थान सिंह की एक और जद्दोजहद शुरू होती है। घर घर जाकर बच्चों और उनके माँ बाप को समझाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। शिक्षा की बात तो इनके लिए दूर दूर तक नहीं थी। मैं शिक्षा का मतलब इनको पता ही नहीं था। फिर इनको समझाया, ये नहीं था कि मैम कॉपी पेन पकड़ा दिया लो पढ़ाई करो आप। इनको 2 महीने जो इनकी वो आदत लगी हुई थी, उस आदत को कभी चिप्स लाए, कभी कुरकुरे खिलाए, कभी बिस्किट खिलाए, तो इन्हें 2-3 महीने खिलाता रहा। फिर इन्हें आराम आराम से करते उनको विश्वास दिलाया, उनके अंदर शिक्षा के प्रति उनके लिए भावना पैदा की। फिर उन्होंने अपने आप ही कहा कि सर अंकल जी किताब भी तो दो, अंकल जी हमें बैग भी तो दो। फिर मैं थोड़ा थोड़ा करते उन बच्चों को बैग, कॉपियाँ सब देने लगा। इस तरह बच्चे जुड़ते गए और स्कूल चल पड़ा। इसका चलना जरूरी भी था क्योंकि थान सिंह को भी इस बात पर पूरा यकीन था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लाल किले की पार्किंग के मंदिर से शुरू हुई कहानी थान सिंह की पाठशाला की शक्ल में आज सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रही है। आज थान सिंह की पाठशाला में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और आज भी थान सिंह अपनी सैलरी से इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये पाठशाला सिर्फ पाठशाला नहीं है, ये एक परिवार है। ये पाठशाला इन बच्चों का घर है। थान सिंह परिवार के मुखिया और ये वॉलंटियर्स परिवार के सदस्य। बच्चे बताते हैं कि ये दीदी इन्हें भाई बहन जैसा प्यार करती हैं। बच्चे इनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा है एंड इनके साथ टाइम स्पेंड करना तो बहुत अच्छा लगता है। इन बच्चों से तो प्यार एक अलग लगाव हो गया। बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं आपको? बहुत। अब उनसे पूछिए ना। तो यहाँ का एक्सपीरियंस पाठशाला का बहुत अच्छा रहा है मेरा। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहनती हैं। आप उनको जो भी पढ़ाओगे दिल ग्रास्प बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ऑल्सो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। आजकल बच्चे सभी देखते होंगे बहुत कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। दे आर नॉट लिसनिंग टू द एल्डर्स। ऑल्सो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। पाठशाला में पहले बच्चों को तैयार किया जाता है, उन्हें बेसिक एजुकेशन दी जाती है, फिर इन बच्चों का एडमिशन बड़े और अच्छे स्कूलों में करवाया जाता है। इस पाठशाला से निकलकर स्कूल पहुंचने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जो आज अपनी अपनी क्लास में टॉप कर रहे हैं। इस पाठशाला में कंप्यूटर लैब है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है। थान सिंह की इस पहल को देखकर लोगों के मन में भी इन बच्चों की मदद करने की इच्छा होती है। जर्मनी से आए एक दल ने इन बच्चों की मदद के तौर पर 10 लैपटॉप और टीवी दिया ताकि बच्चे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी जानें। जब आप कोई भी एक अच्छा नेक कार्य करेंगे तो हर इंसान आपका सपोर्ट करेगा और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब उनके पास गए तो उनसे बोला कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा जब हम 20,000 लोगों को डेली लंगर खिला रहे तो इन 100 बच्चों को लंगर खिलाने में क्या दिक्कत है। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जर्मनी का एक टूर आता है, वो इन बच्चों के लिए
10 लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सैमसंग टीवी 55 इंच, वो सारा सामान देके जाते हैं। तो ये मेरे लिए कितनी गर्व की बात है। मैं आज सब लोग मेरे इस काम के लिए मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में एक से बढ़कर एक काबिलियत है। कोई पढ़ाई में अव्वल तो कोई खेल कूद में, कोई बेहतरीन डांसर तो कोई विराट, रोहित और बुमराह भी। सबसे पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद 1:30 बजे 2 बजे इन बच्चों को गुरुद्वारे से लंगर खिलाया जाता है। फिर ये 1 घंटा पूरा खेलते हैं। 1 घंटा खेलने के बाद ये फ्रेश हो जाते हैं, इनका दिमाग फ्रेश होके हम सैटरडे को कंप्यूटर क्लास और खेल कूद, संडे को भी हम खेल कूद और एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। तो यानी कि हम सारी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों को कॉलेज लेके जाते हैं। अभी हम बीजेपी कार्यालय भी लेके गए इन बच्चों को। हम कई जगह हम घुमा रहे हैं, इंडिया गेट भी घुमाया हमने, हर जगह घुमा रहे हैं इनको। बाल भवन लेके गए। तो यानी कि हर बच्चों को इनको घुमाते फिराते रहते हैं, मेट्रो वॉक वगैरह, यानी कि हर जगहों पर। सड़कों पर कूड़ा उठाने वाले, बोतल चुनने वाले और नशा करने वाले बच्चे अगर आज पुलिस ऑफिसर बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो सोचिए इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत लगी होगी। आज ये बच्चे अपना भविष्य खुद तय करने का मादा रखते हैं। ये बच्चे अपना सुनहरा भविष्य खुद तय करेंगे और ये बता रहे हैं कि इन्हें क्या करना है, इनकी मंजिल क्या है और इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले कौन हैं। थान सिंह 2015 से इसी लाल किले की पुलिस चौकी में बतौर चौकी इंचार्ज पोस्टेड हैं। पुलिस की नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग आम बात होती है। औसतन 3 साल में तो पुलिस वालों के ट्रांसफर हो ही जाते हैं। थान सिंह को भी 2 बार ट्रांसफर लेटर मिल चुका है। लेकिन थान सिंह के लिए ये पाठशाला उनकी आत्मा है। अब अगर इस जगह को छोड़कर उन्हें किसी दूसरी जगह भेज भी दिया जाए तो बगैर आत्मा के उनका शरीर क्या ही ड्यूटी करेगा। ये बात थान सिंह के सीनियर अफसर भी जानते हैं। यही वजह है कि जब भी थान सिंह के ट्रांसफर की बात आती है, खुद सीनियर अफसर उनके इस नेक काम को देखते हुए अपना ही भेजा हुआ ट्रांसफर ऑर्डर वापस ले लेते हैं। वैसे बात सिर्फ थान सिंह की भी नहीं है। उनके बिना शायद ये बच्चे भी यहाँ पर खुद को यतीम महसूस करते हैं। बहुत डर लगता है मैम। कई बार आता ट्रांसफर आ जाता है तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊंगा। बस मैम, मैं इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता। बहुत डर लगता है मैम। रात को अपनी फैमिली का सपना ना के ना इनके सपने आते हैं। हर बच्चे का एक अलग सपना है यहाँ पर, और वो सपने को पूरा करने के लिए मैं बहुत ही, क्योंकि सपने दिखाए भी तो मैंने ही है। अब सपनों को पूरा करने का फर्ज भी तो मेरा ही है ना। या तो सपने दिखाता मत। कहते हैं तकदीर का खेल सबसे अजीब होता है। क्या पता लाल किले के इस प्राचीर के नीचे इस माहौल में भारत का जो नया भविष्य तैयार हो रहा है, उन्हीं में से कोई एक कल को इसी लाल किले पर तिरंगा फहराता नजर आ जाए। थान सिंह की पाठशाला में आज की क्लास बस यहीं खत्म होती है। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।